जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो हम लोग इनके बारे में समझेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां लाई करते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इनको किन नाम से जाना जाता है और इनका कुछ प्रॉपर्टीज भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये एनसीईआरटी से लिया गया पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल को जनरली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी से लिया गया है। तो ये 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा ब्लॉक 4 ब्लॉक हो जाता है हमारा इसका। एक हो जाता है एस ब्लॉक, दूसरा हो जाता है पी ब्लॉक, तीसरा हो जाता है डी ब्लॉक और चौथा हो जाता है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। ये 4 ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जो पहला 2 ग्रुप है, ये पहला यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 3rd से लेके 12th तक में हम लोग इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे ट्रांजिशन सीरीज भी बोला जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 यानी 13 से लेके 18 को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो लास्ट के आप पीरियोडिक टेबल में 2 सीरीज देख रहे होंगे, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोलने के पीछे का रीज़न क्या है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का पी सबसेल में एंटर करता है तो वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है तो वो डी ब्लॉक, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंटर करता है तो वो कौन से ग्रुप के हो जाएंगे, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पी ब्लॉक। तो आप देख रहे होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग ग्रुप 13 से 18 को बोलते हैं। अब ग्रुप 13 से 18 को बोलते हैं तो ये आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में लोकेटेड है। ये जो 6 ग्रुप है आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन सा, 13 से लेके 18 टोटल 6 ग्रुप है, ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में लोकेटेड हैं, ठीक है। इतना था आपको पता चल गया। टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं। इनका रीज़न क्या होता है कि पी का टोटल 3 ऑर्बिटल होता है, px, py और pz, और एक ऑर्बिटल पे हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं विथ ऑपोजिट स्पिन। तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है, एक px है, ये py है और ये pz है। p ऑर्बिटल p ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो p 3 सबसेल है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें कितना रख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें 6 रख सकते हैं, ठीक है। 3 ऑर्बिटल है तो 6, तो टोटल जितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं उतना ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना ग्रुप बन जा रहा है, ये 6 ग्रुप बन जा रहा है। कौन कौन सा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। आप इसमें देख रहे होंगे सबसे बड़ी खासियत ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कि इसमें हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों चीज़ पाएंगे। अगर हम लोग सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कलर कोडिंग किया गया है, यानी मेटल को येलो कलर से दिखाया गया है, नॉन मेटल को ग्रीन कलर से और मेटलॉइड्स को ब्लू कलर से। तो आप देखते होंगे मेटलॉइड्स टोटल आपको 7 दिखेंगे। मेटलॉइड्स को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं कि इसको बोलते हैं सेमी मेटल्स, मतलब अर्ध धातु। सेमी मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो टोटल सेमी मेटल्स आपको या मेटलॉइड्स कितना दिखेंगे, 7 दिखेंगे। कौन कौन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब देखिए बाकी ऐसे हम लोग सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके अभी सब डिस्कस करेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग ग्रुप जो भी है इसमें पी ब्लॉक में टोटल हम लोग 6 ग्रुप की बात कर रहे थे। तो पहला ग्रुप ये हो जाता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, टोटल 6 ग्रुप हो जाता है। तो सारे ग्रुप्स का देखिए सबसे पहला एलिमेंट, ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट बोरोन है, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग बोरोन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ग्रुप बोलते हैं ग्रुप 14 को, इसका पहला मेंबर कौन है, कार्बन, तो इसे कार्बन फैमिली के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप की बात करते हैं नाइट्रोजन, तो इसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं।
अगर चौथा ग्रुप की यानी ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं पी ब्लॉक का, तो इसे ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं, इस वाले पूरे ग्रुप को, ठीक है। इसे जो ग्रुप 17 है इसे हम लोग हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, और ग्रुप 18 को हम लोग इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज या जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इनका जो ये नेचर है, अलग अलग नाम है। जैसे ग्रुप 16 को हम लोग चैल्कोजेंस के भी नाम से जानते हैं। तो क्यों इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे ग्रुप्स को हम लोग मतलब ग्रुप वाइज डिस्कस करेंगे। एक और बात, अगर हम लोग बात करते हैं इनका जो सबसे पहला मेंबर है, कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 की अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, तो पहला मेंबर क्या होता है, ग्रुप में छोटा होता है, साइज में सबसे छोटा होता है अपने खुद के ग्रुप में। क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे कि लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, एलिमेंट का घटता है, और ऊपर से नीचे जाने पे ग्रुप में साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। इधर साइज़ क्या होता है, घटता है, और इधर साइज़ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, लेफ़्ट अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। और अगर उसी पीरियड में बात करते हैं, ठीक है, पीरियड में बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, घटता है। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा, बाकियों का क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, बाकियों से हल्का सा डिफरेंट हो जाएगा। कारण क्योंकि इनका साइज़ क्या रहता है, छोटा। तो दे शो एनोमेलस बिहेवियर। एनोमेलस बिहेवियर मतलब बाकियों से इनका प्रॉपर्टी हल्का सा डिफरेंट रहता है, ठीक है। किनका, फर्स्ट ग्रुप का। कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप 18 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। ग्रुप 18 पे भी आएंगे। तो आई होप आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल गया होगा किसका, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो चलिए इसको हम लोग वर्ड्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक छोटा सा नोट्स है यहाँ पे आप दिख रहा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट का। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका, उसके बारे में यहाँ पे छोटा सा आपको नोट्स दिख रहा होगा 6-7 पॉइंट में। तो पहला पॉइंट क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग को देखें कि पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में कौन पाया जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पाया जाता है। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस किए 13 से लेके 18 तक का जो ग्रुप रहता है पीरियोडिक टेबल में, उसे क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस मतलब किस में जाता है, पी सब सेल में जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और टोटल देखिए कितना ग्रुप हो जाता है, 6 ग्रुप। 13 से 18 गिनिएगा कितना जाता है, 6 ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि पी के पास 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। देखिए आउटर मोस्ट मतलब बाहर का पी ऑर्बिटल पे वो एंटर करेगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड्स यानी सेमी मेटल, और नॉन मेटल्स भी मिलेगा, ठीक है। सब कहाँ पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में। इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। जिस सबसेल का एनर्जी सबसे कम रहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाता है। तो वैसे मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं कि सबसे कम एनर्जी वाला सबसेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पुट करते हैं, उसके बाद हायर एनर्जीज में मूव करते जाते हैं। तो उसी टाइप का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं पी ब्लॉक का, तो इसका जनरल क्या हो जाता है, NH2 NP126, ठीक है। एन क्या हो जाता है हमारा, वैलेंस सेल। एन क्या हो जाता है हमारा, वैलेंस सेल, बाहर वाला सेल, कि फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, ये हो जाता है। लेकिन हीलियम का छोड़ के, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, इसमें पी सब सेल की बात ही नहीं होती है, ठीक है। ये लेकिन नोबल गैस है, इसलिए इसको ग्रुप 18 में रखा गया है। हीलियम यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो ऊपर का साइज क्या रहेगा, ऊपर वाले एलिमेंट का यानी फर्स्ट मेंबर का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने का कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लालच। बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज मतलब छोटा साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उन लोग का होता है। और लैक ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब जो पहला मेंबर है उसमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। द इनिशियल मेंबर मतलब स्टार्टिंग मेंबर्स, जैसे ग्रुप 13 की बात करें तो बोरोन उसका स्टार्टिंग मेंबर, ग्रुप 14 का बात करते हो तो कार्बन उसका पहला मेंबर है, वैसे ही बात कर रहे हैं। ईच ऑफ ग्रुप फ्रॉम 13 to 17 ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स डिफर इन मैनी वेज फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो ऊपर का जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, इनका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है, और इसमें डी ऑर्बिटल रहता नहीं है, और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी रहता है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से हल्का सा क्या होता है, डिफरेंट होता है।
अब ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि P के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 6, इसलिए कितना ग्रुप बनाएगा, हेंस P ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो नोट है छोटा सा P ब्लॉक के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं P ब्लॉक में हम लोग बात करते हैं तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक में उसको अरेंज किया जाता है, तो उनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 13 का जो पहला मेंबर होता है बोरोन, इसलिए इसे बोरोन फैमिली के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रुप 14 का जो पहला मेंबर होता है कार्बन, इसलिए इसे कार्बन फैमिली के भी नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं टेट्राजेन्स, टेट्राजेन, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टेट्रा मीन्स होता है 4। ग्रुप 15 की बात करते हैं तो ग्रुप 15 का पहला मेंबर होता है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और इनका जो सफोकेटिंग नेचर होता है इसलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, निक्टोजेंस। ग्रुप 16 की बात करते हैं तो पहला मेंबर ऑक्सीजन होने के कारण इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, चैल्कोजेंस, क्योंकि ये ऑक्साइड्स और सल्फाइड भी बनाते हैं मेटल के साथ मिलके। ग्रुप 17 को हम लोग जनरली हेलोजेंस के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर होता है। और ग्रुप 18 को हम लोग या तो नोबल गैस के नाम से जानते हैं या तो इनर्ट गैसेस के नाम से, या तो फिर इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए अलग अलग क्या क्या नाम है वो हम लोग तो डिस्कस कर लिए। अब चलिए एक एक करके सारे ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ग्रुप 13 को डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 13 के मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो इसके मेंबर्स को हो जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो सबसे पहला मेंबर कौन हो इसका, बोरोन, इसीलिए ग्रुप 13 आर नोन एज बोरोन फैमिली, सबसे सिंपल। अब इसमें देखना है कि इसमें मेटल कौन है, नन मेटल कौन है और मेटलॉइड्स कौन है, क्योंकि P ब्लॉक का खासियत ये है कि ये तीनों चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ प्रेजेंट रहता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे ना जो धातु का गुण है यानी मेटालिक कैरेक्टर वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी ऊपर वाला क्या आपको मिलेगा, या तो जनरली नॉन मेटल मिलेगा या तो मेटलॉइड मिल जाएगा। तो बोरोन क्या हो जाता है, बोरोन हो जाता है मेटलॉइड। आप देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे जो ब्लू कलर में है सबसे पहले क्या है, ये बोरोन, बोरोन क्या है, मेटलॉइड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बोरोन इज अ सेमी मेटल, जिसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज दैट रिफ्लेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेटल्स एंड नन मेटल्स। मतलब ये मेटल और नन मेटल दोनों का गुण, दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए बोरोन इज अ मेटलॉइड या फिर इसे सेमी मेटल भी कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी के 4 मेंबर हैं कौन कौन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, मेटल हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप 13 की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था ग्रुप 13 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 की सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट रहता है ग्रुप 14 में। पहला मेंबर कौन हो जाता है, कार्बन, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इसका पहला मेंबर हो जाता है कार्बन, सो इट इज़ नोन एज कार्बन फैमिली, ठीक है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इसे कार्बन फैमिली क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स फर्स्ट मेंबर इज कार्बन। आगे देखिए मैंने बोला था कि जो भी ग्रुप 14 है, या तो आप जानते भी होंगे ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 4 के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री में, टेट्रा, ठीक है। तो इसी टेट्रा के कारण इनका नाम क्या पड़ जाता है, टेट्रेल्स या फिर टेट्राजेंस। कार्बन फैमिली के अलावा इनका मतलब एक और नाम क्या है, टेट्रेल्स, जिसे दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, टेट्राजेंस। क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि इनका वैलेंस सेल में टोटल कितना रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि इसमें मेटल कौन है, नन मेटल कौन है और मेटलॉइड्स कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया ऊपर से नीचे जाने पे जो मेटलिक कैरेक्टर, मेटल का गुण क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो सब इसमें देखिए कार्बन तो नन मेटल होगा ही, सिलिकॉन नन मेटल होता है, लेकिन हल्का सा एनर्जी पाने के बाद ये मेटलॉइड्स या फिर मेटल का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन एंड सिलिकॉन आर नन मेटल। तो देखिए कार्बन और सिलिकॉन क्या हो जाते हैं, नन मेटल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नन मेटल होता है कार्बन। सिलिकॉन क्या हो जाता है, मेटलॉइड्स होता है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी मेटल, जिसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो अगला जो 2 है, ये 2 सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सेमी मेटल्स हैं यानी मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। कौन कौन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक। अगला देखिए बाकी के जो 2 हैं, टिन और लेड, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मेटल हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया कि कार्बन क्या हो जाता है, नन मेटल, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग जनरली सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स में रखते हैं, और बाकी के 2 हैं, टिन और लेड, इसको हम लोग रखते हैं मेटल्स में। तो ये था ग्रुप 14 का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और ये आपके लिए ज़रूरी है, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, इतना तो आपको नॉलेज में रहना चाहिए।
तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, दैट इज ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 15 का अगर हम एलिमेंट्स के डिस्कशन कर लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, ठीक है। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के भी नाम से जानते हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया। लेकिन इनका जो नेचर होता है, नाइट्रोजन वगैरह जो गैस होते हैं, इनका नेचर होता है सफोकेशन वाला, सफोकेटिंग नेचर होता है। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, निक्टोजेंस। देखिए निक्टोजेंस का मतलब ही होता है सफोकेटिंग नेचर वाले, बिकॉज ऑफ देयर सफोकेटिंग नेचर, ठीक है। ग्रुप 15 को हम लोग निक्टोजेंस के भी नाम से जानते हैं। और पहला नाम क्या है इसका, नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर। अब इसमें से देखना है कि मेटल कौन है, नन मेटल कौन है और मेटलॉइड्स कौन है। तो ऊपर के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नन मेटल होते हैं। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऊपर के जो दो हैं, ऊपर के ये दोनों हैं, ये क्या हो जाएंगे, नन मेटल्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या आप देखिए, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो जाएंगे, मेटलॉइड्स हो जाएंगे। और लास्ट में आता है बिस्मथ, बिस्मथ इज अ मेटल। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल, राइट। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 की अगर हम लोग बात करते हैं, द फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सीजन एंड द अदर्स मेंबर्स आर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। एज द फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सीजन, पहला मेंबर इसका ऑक्सीजन है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जनरली जानते हैं। लेकिन ये जो हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, ये किसी मेटल के साथ अगर मिल जाए ना तो क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में दिख जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में दिख जाते हैं, सेलेनाइड्स के फॉर्म में दिख जाते हैं, या तो टेल्यूराइड्स के फॉर्म में दिख जाते हैं। तो ये जो ऑक्साइड और सल्फाइड फॉर्म में दिखते हैं, इसीलिए इनका एक नाम दिया गया है चैल्कोजेंस। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ग्रुप 16 इज ऑल्सो नोन एज चैल्कोजेंस। क्यों, बिकॉज मैनी मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल के साथ ये क्या मिलकर बना लेते हैं, ऑक्साइड या तो सल्फाइड, और कभी कभी सेलेनाइड और टेल्यूराइड्स, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चैल्कोजेंस। इसमें जो शुरू के जो दो एलिमेंट है, आप देख रहे होंगे शुरू के जो दो एलिमेंट है ये क्या हो जाएंगे, नन मेटल। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर क्लासिफाइड एज नन मेटल्स। बाकी जो नेक्स्ट टू हैं यानी सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये दोनों हो जाएंगे मेटलॉइड्स। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स। और जो लास्ट में है पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम को स्पेशल कंडीशन हल्का सा अगर दिया जाए ना तो मेटल का प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे मेटल का कैरेक्टर मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो नीचे वाला ज़्यादा मेटेलिक होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको मेटल, नन मेटल और मेटलॉइड तीनों मिल जा रहा है। तो आई होप आपको ग्रुप 16 समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या होता है, चैल्कोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 का आइए सबसे पहले हम लोग इनके एलिमेंट्स को जान लें कि कौन कौन एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ठीक है। तो पहला मेंबर इसका क्या हो जाता है, फ्लोरीन। तो इसे फ्लोरीन मेंबर या फ्लोरीन फैमिली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है हैलोजेंस। तो इसमें से देखिए इसके जो सारे एलिमेंट हैं फ्लोरीन से लेकर एस्टाटाइन तक, सारे के सारे क्या है, नन मेटल है। और कैसे नन मेटल है, रिएक्टिव नन मेटल। देखिए यहाँ पे रिएक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, रिएक्टिव नन मेटल्स हैं, मतलब सारे के सारे क्या हैं, नन मेटल। इसका जो स्पेशल नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए हैलोजेंस लिखा हुआ है। अब हैलोजन का मतलब क्या होता है, जो सॉल्ट फॉर्म करता है। इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर। किसका, हैलोजेंस का। तो सॉल्ट कब बनाता है, जब भी किसी मेटल के साथ अगर हैलोजन जुड़ जाता है तो ये हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं तो NaCl, ठीक है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो देखिए सोडियम यानी Na क्या है, मेटल है, इसके साथ Cl लग गया, क्या लग गया, हैलोजन लग गया। तो मेटल के साथ अगर कोई हैलोजन लग जा रहा है तो ये क्या बन जाता है, सॉल्ट, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या तो टेबल सॉल्ट बोलते हैं, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, इसी को तो हम लोग खाते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ MgCl2, CaCl2, NaBr, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्ट हैं। क्योंकि देखिए सब मेटल के साथ मिक्स हो जा रहे हैं ना, मेटल के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो अब ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सॉल्ट फॉर्मेशन नेचर के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। किसे, ग्रुप 17 को। आई होप आपको ग्रुप 17 के बारे में कुछ बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट ग्रुप, दैट इज़ ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट एंड साइड में रहता है, ठीक है। और ये मतलब क्या होता है, किसी के साथ इसका एलिमेंट जल्दी कंबाइन करता ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके एलिमेंट के बारे में जान लें। तो इसका सबसे पहला एलिमेंट होता है हीलियम, उसके बाद नियोन,
आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन। ये 6 नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस इनको इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ये सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। तो ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट करते नहीं हैं। जो चीज़ किसी के साथ रिएक्ट ना करे उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इनर्ट। तो सारे के सारे गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे उसके लिए क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इसका दूसरा नाम क्या है? नोबल गैसेस। ठीक है। और इनका जो केमिकल रिएक्टिविटी है, मतलब केमिकल रिएक्शन करना, किसी के साथ कंबाइन करके कोई नया कंपाउंड बनाना, ये लगभग क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, ना के बराबर। इसीलिए इसका एक नाम दिया गया है जीरो ग्रुप। ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हैज़ वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। इतना क्लियर हो गया? तो आप इसका 6 का 6 नाम याद रखिएगा। पहला हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। एक बार और बोलिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। ठीक है, ये टोटल 6 हो जाते हैं नोबल गैसेस। तो ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं बोल सकते करते ही नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का करते हैं। बहुत ही कम ही कंपाउंड इनका पाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनको दो नाम से और जाना जाता है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो ये ग्रुप 18 के बारे में हल्का सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। तो हम लोग अभी तक पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस किए हैं। पी ब्लॉक में ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, ये टोटल 6 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस ग्रुप को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम, और कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार फिर से आप ये टेबल देख लीजिए, सबका एक समराइज्ड फॉर्म करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऊपर में ये जो शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखा हुआ है किसके बारे में? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।